नमस्कार। जरा सोच कर देखिए एक ऐसे सौदे के बारे में जहां सिर्फ एक जन्म की पवित्रता के बदले 21 जन्मों का सुनहरा भविष्य मिल सकता है। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक लेख को समझने की कोशिश करेंगे जो पूरी मानवता के सामने एक बहुत ही बड़ा और आकर्षक प्रस्ताव रखता है। तो चलिए देखते हैं कि इस सौदे में आखिर है क्या। तो इस पूरी बात की जड़ है ये एक लाइन। ये एक सीधा सा निर्देश है, इस खास समय यानी संगम युग में पवित्र बनो और बदले में स्वर्ण युग का अधिकार पाओ। और यहीं से ये सारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है, पवित्रता और उसके बदले में मिलने वाली विरासत का। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई ऐसे किसी सौदे की जरूरत ही क्यों है। पहले हिस्से में हम यही जानेंगे कि दुनिया की आज की हालत क्या है। ये लेख हमारी दुनिया को किस नज़र से देखता है, आइए समझते हैं। इस लेख की माने तो दुनिया इस वक्त अपने सबसे बुरे, कह सकते हैं सबसे गिरे हुए या अपवित्र दौर से गुजर रही है। और यही वजह है कि ये इतना बड़ा सौदा सामने रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग दुनियाओं की तस्वीर पेश की गई है, एक दूसरे के बिल्कुल उलट। एक तरफ है मृत्युलोक यानी आज की दुनिया, जिसे ये लेख अपवित्र, दुखों से भरी हुई और रावण के राज वाली दुनिया मानता है। और दूसरी तरफ वादा है अमरलोक का, एक ऐसी पवित्र दुनिया जहां राम का राज होगा और चारों तरफ सिर्फ शांति ही शांति होगी। तो सवाल है, दुनिया इस हाल तक पहुंची कैसे? इस लेख के हिसाब से इसकी जड़ में है 5 बड़ी बुराइयां: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन सबको मिलाकर कहा गया है माया, एक ऐसा जाल जो आत्मा को फंसाकर दुनिया को नीचे गिराता है। इस लेख में एक बहुत बड़ी चेतावनी भी छिपी है, जो इस एक वाक्य से साफ हो जाती है। और ये सिर्फ कोई नैतिक गिरावट की बात नहीं है, ये एक सीधी सीधी भविष्यवाणी है कि ये जो अपवित्र दुनिया है वो विनाश के बिल्कुल मुहाने पर खड़ी है। ओके, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सोल्यूशन की। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां पिता के रूप में एक दिव्य शक्ति अपना प्रस्ताव, अपनी शर्तें सामने रखती है। तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर किसी को 21 जन्मों की बादशाही का वादा किया जा रहा है तो इसकी कीमत क्या चुकानी होगी? व्हाट्स द प्राइस? यही सवाल इस पूरी बात को एक सीधे साधे सौदे में बदल देता है। और कीमत है सिर्फ एक। जी हाँ, आपने सही सुना, बस ये एक आखिरी जन्म जिसमें पूरी तरह से पवित्र रहना है। इस लेख के अनुसार ये मांग इतनी सीधी और सरल है कि यही बात इस सौदे को सबसे शक्तिशाली बना देती है। इसको ना एक तरह के इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए। इन्वेस्टमेंट क्या है? पवित्रता का सिर्फ एक जीवन, और रिटर्न जरा देखिए, 21 जन्मों की बादशाही और एक पूरी की पूरी पवित्र दुनिया पर राज। मतलब ये सौदा तो वाकई कमाल का है। और मजे की बात यह है कि ये लेख खुद इस बात को मानता है और इसे एक बहुत सस्ता सौदा कहता है। मतलब इसके नजरिए से देखा जाए तो ये प्रस्ताव अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद है। ठीक है, सौदा तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर अब सवाल आता है सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसे पूरा कैसे करें। पवित्रता हासिल करने का ये तरीका आखिर है क्या? तो पवित्रता पाने का जो मेन टूल बताया गया है वो है योग बल। अब इसका मतलब सिर्फ याद करना नहीं है, इसका मतलब है उस डिवाइन पावर यानी पिता से एक गहरा मानसिक कनेक्शन बनाना। और कहा गया है कि यही कनेक्शन हमारे पिछले बुरे कर्मों को, पापों को जैसे आग में जलाकर खत्म कर देता है और आत्मा को पवित्र बनाता है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए 3 कदम बताए गए हैं। पहला, एक पक्का वादा, एक संकल्प कि पवित्र रहेंगे। दूसरा, योग बल का इस्तेमाल, लगातार उस शक्ति को याद करना ताकि पुराने पापों का हिसाब किताब खत्म हो। और तीसरा, अपने मन, वचन और कर्म तीनों में पूरी तरह से पवित्रता लाना। और हाँ, लेख में साफ साफ ये भी बताया गया है कि इस रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है। काम विकार को महाशत्रु कहा गया है, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन जिसे जीतना ही होगा। और इस अंदर की लड़ाई का इनाम क्या है? कहते हैं कि जो इन 5 विकारों पर जीत हासिल कर लेता है वो जगत जीत बन जाता है, मतलब दुनिया का विजेता। एक तरह से खुद पर जीत ही पूरी दुनिया पर जीत है। तो चलिए अब बात करते हैं इस सौदे के सबसे एक्साइटिंग हिस्से की, इनाम की। अगर ये सौदा कामयाब हो जाता है तो विरासत में क्या मिलेगा? तो जो विरासत मिलेगी उसे सतयुग कहा गया है,
और वो दुनिया कैसी होगी? वहां होगी पूरी तरह से पवित्रता, एब्सोल्यूट शांति, भरपूर समृद्धि। सिर्फ एक धर्म, एक राज्य होगा, कोई पाप या बुरा काम नहीं होगा और जिंदगी होगी देवताओं जैसी। और ये सिर्फ एक बेहतर दुनिया की बात नहीं है, यहाँ इंसान के स्टेटस में ही एक फंडामेंटल चेंज आ जाएगा। जो साधारण मनुष्य है वो अमर देवी देवता बन जाएंगे, बिल्कुल लक्ष्मी और नारायण की तरह। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचिए, एक तरफ दुनिया विनाश के कगार पर है और दूसरी तरफ एक ऐसा सौदा है जो सुनने में तो अविश्वसनीय लगता है। तो क्या वाकई ये मानवता के लिए एक अल्टीमेट बार्गेन है? ये सवाल सोचने के लिए है।